नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक की डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, साथ में देखने वाले हैं भाई इस स्टॉक में आपको आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा या फिर आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ भी आपको देखने को मिल सकती है। देखो, लीप ईयर है तो लीप ईयर में क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन जो अपर सर्किट होते हैं वो अपर सर्किट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि लीप ईयर में लिक्विडिटी के इशू को कंट्रोल किया जाता है। और देखो, दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को सिर्फ लीप ईयर में ही कंट्रोल किया जाता है। इस वजह से यहाँ पे जो अपर सर्किट होता है वो पिछले साल का जो सबसे बड़ा हायर वैल्यू होती है उसके नियर बाय तक ही आपको देखने को मिलता है। उस वैल्यू को वो कभी भी क्रॉस नहीं करता, बल्कि यहाँ पे जो आपको गिरावट है तो पिछले साल की जो भी यहाँ पे लोअर वैल्यू रही है उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो देखो, इस स्टॉक का एक डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले, साथ में पोस्टमार्टम करने वाले। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर स्टॉक की करंट शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 27 रुपये 5 पैसे इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस चल रहा है। 72 पैसे की यहाँ पे एक जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिली। देखा जाए तो 2.5% के आसपास आपको यहाँ पे एक अच्छी लंबी आपको गिरावट देखने को मिलती है। साथ में अगर 52 वीक में अगर लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 14 रुपये 50 पैसे से चल के 48 रुपये 60 पैसे के आसपास गया था। साथ में अगर स्टॉक में डिविडेंड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी डिविडेंड देखने को नहीं मिलता। और अगर पी रेशियो की बात करें तो 16.44 है। मतलब यहाँ पे जो मोमेंटम रहने वाला है वो एवरेज से थोड़ा सा आपको पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में अगर स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में चेक करें, उसके क्वार्टरली रिजल्ट को चेक करें कि कंपनी कितनी ज़्यादा प्रॉफिट में है, सेल्स और ऑपरेटिंग टीम यहाँ पे क्या कुछ कर रही है। तो अगर यहाँ पे हम जून 2024 का क्वार्टरली रिजल्ट चेक करें तो कंपनी का यहाँ पे जो रिवेन्यू है वो 87 लाख के आसपास है, जबकि जो नेट इनकम है वो 8 करोड़ के आसपास है। ठीक है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 900% से ज़्यादा की ग्रोथ के साथ है। और अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो 0.39 यहाँ पे डिल्यूटेड ईपीएस है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 880% से ज़्यादा की ग्रोथ के साथ है। साथ में अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 928% की एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिजल्ट है कंपनी का वो काफ़ी अच्छा है, रिवेन्यू भी काफ़ी अच्छा है, साथ में जो नेट इनकम है उसके अंदर भी एक ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के थोड़े से डीपली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले बात करें कंपनी की मार्केट कैपिटल के बारे में। जिस हिसाब से स्टॉक का शेयर प्राइस है उसके हिसाब से जो मार्केट कैपिटल है यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। अगर किसी भी स्टॉक की मार्केट कैपिटल बढ़ जाती है तो वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है। साथ में कंपनी का जो प्रोग्रेस है वो वहाँ पे स्टॉक की परफॉर्मेंस आपको डाउन देखने को मिलती है। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर वहाँ पे आपको मार्केट कैपिटल में कमी देखने को मिलेगी तो वहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है, साथ में स्टॉक में एक जबरदस्त उछाल आपको देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के आरओई और आरओसी के बारे में। ठीक है, आरओई की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 155 रुपये 64 पैसे की एक एवरेज यहाँ पे देखने को मिलती है। और आरओसी की बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं है, कंपनी ने कोई भी डिविडेंड या बोनस भी अनाउंस यहाँ पे नहीं किया। अब बात करने वाले हैं कंपनी की बुक वैल्यू के बारे में। तो यहाँ पे बुक वैल्यू 0.44 के आसपास है। तो जाहिर सी बात है, अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 26 रुपये 98 पैसे है और बुक वैल्यू 0.44 पैसे है तो यहाँ पे सारा का सारा माल इसका मतलब प्रमोटर ने उठा रखा है और स्टॉक में आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। देखो, बाई वैल्यू क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। किसी भी शेयर की लाइफ टाइम की जो बाई और सेल की जो एवरेज होती है उसको बाई वैल्यू बोलते हैं। अब ये बाई वैल्यू इतनी कम क्यों है जबकि शेयर प्राइस इतना ज़्यादा है? तो देखो, एक एग्जांपल देते हैं। मान लो कोई भी कंपनी है वो अपने 1000 इक्विटी शेयर करती है 10 रुपये के हिसाब से, और मैं हूँ वहाँ पे प्रमोटर, तो मैंने 900 इक्विटी खरीद ली 10 रुपये के हिसाब से, बच गई 100 इक्विटी। ठीक है, अब वो जैसे ही मैंने 900 खरीदी तो जाहिर सी बात है वो स्टॉक तो दौड़ेगा। तो स्टॉक दौड़ता गया तो किसी ने 50 रुपये पे 10 खरीदी, किसी ने 80 रुपये पे 20 खरीदी, किसी ने 150 रुपये के ऊपर 30-40 खरीदी, और इस तरह से खरीदते खरीदते 200 रुपये तक पहुँचते वहाँ पे सारी 100 की 100 इक्विटी खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पे धीरे धीरे इक्विटी को रिलीज करता रहूँगा जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट आता रहेगा और लोग वहाँ पे शेयर प्राइस आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अगर वहाँ पे एवरेज की बात करें तो एवरेज क्या निकल के आएगी? जब मैंने 10 रुपये 100 इक्विटी 200 तक भी की है
तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो एवरेज आएगी वो 18, 20 या 22 रुपये के आसपास ही आएगी। तो यही रीजन होता है कि यहाँ पे इक्विटी अगर बुक वैल्यू सबसे कम मिलती है तो यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और टाइम टाइम पे अगर देखा जाए तो बुक वैल्यू भी बढ़ती रहती है। कंपनी की अगर सबसे मजबूत रेसिस्टेंस की बात करें तो कंपनी का जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होता है वो भी बुक वैल्यू होती है। कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस को कभी भी बुक वैल्यू से नीचे ड्रॉप नहीं कर सकती। जैसे जैसे आगे आगे शेयर प्राइस बढ़ेगा आपको बुक वैल्यू में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जैसे जैसे प्रमोटर अपनी होल्डिंग निकालेंगे यहाँ पे बुक वैल्यू बढ़ती रहेगी। साथ में अगर देखा जाए तो कोई भी कंपनी अपनी बुक वैल्यू से नीचे अपने शेयर प्राइस को नहीं गिरा सकती। अगर वो शेयर प्राइस से नीचे अपने शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से नीचे गिरा देती है तो कंपनी पूरी तरह से दिवालिया घोषित हो सकती है। वहाँ पे देखो पब्लिक इन्वेस्टर्स का तो पता नहीं, लेकिन एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर की वहाँ पे दब की पिटाई होगी। और जिस कंपनी में एक बार प्रमोटर की पिटाई हो गई उस कंपनी में दोबारा प्रमोटर्स कभी भी नहीं आते। ठीक है, तो कंपनी को एक तरह से देखा जाए तो डीलिस्ट होने की कगार पे आ जाती है। साथ में अगर मान लो किसी भी केस में कंपनी डीलिस्ट हो जाती है और आपके सारे शेयर जीरो हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे एज ए रिकवरी क्या मिलेगी, तो यहाँ पे आपको 5 रुपये एज ए फेस वैल्यू पर शेयर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, चाहे शेयर आपने कितने भी रुपए का क्यों ना खरीदा हो। ठीक है, साथ में अगर बात करें शॉर्ट टर्म में अलग कितना रिटर्न आपको देखने को मिलेगा स्टॉक में, तो अगर आप यहाँ पे 1 वीक की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 1 या 1.5% के आसपास आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे कोई भी खास रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। 3 मंथ की होल्डिंग पे भी यहाँ आपको कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 6 मंथ होल्ड करते हो तो यहाँ पे 39% या 40% का अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप इस स्टॉक को 5 मंथ के लिए 9 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 58% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो देखते हैं कितने कितने टाइम में आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलता है। 1 ईयर की होल्डिंग पे आपको 75% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर्स की होल्डिंग पे नियर बाई आपको 57% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको नियर बाई 55% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 4 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको यहाँ 413% का रिटर्न नियर बाई रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर 5 ईयर्स की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 390% का नियर बाई रिटर्न आपको देखने को मिलता है। तो एक एवरेज अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के अंदर देखो 3 मंथ तक तो यहाँ पे आपको कोई भी खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म मतलब शॉर्ट टर्म में अगर आप 6 या 9 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और लॉन्ग टर्म में आप जितना ज़्यादा यहाँ पे होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन एक ऐसा टाइम पीरियड जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होने वाला है वो 3 और 4 ईयर है, तो कम से कम 3 और 4 ईयर के लिए ज़रूर होल्ड करें। यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका पैसा 3 या 4 गुना भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि भाई यहाँ पे किस किसने कितना कितना माल यहाँ पे दबोच रखा है। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 32.34% थी, जो इस साल भी 32.34% है। देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 3.17% की होल्डिंग थी, जो इस साल घट के 2.66% के आसपास रह गई है। साथ में अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे कोई भी एफआईआई की होल्डिंग नहीं थी, लेकिन इस साल यहाँ पे 0.03% की यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग आपको देखने को मिलती है। साथ में अब अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 64.49% पब्लिक इन्वेस्टर थे, जो इस साल 64.98 हो गए बढ़ के। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न है वो होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे क्या बनता है कि यहाँ पे आपको जो होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा 36% के आसपास। ठीक है, उस 36% में आपको प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई तीनों मिलेंगे, साथ में गवर्नमेंट होल्डिंग। इन चारों होल्डिंग मिला के अगर रेशो देखा जाए तो 36% के आसपास है। अब देखो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई जो यहाँ पे रेशो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। किसी भी स्टॉक के अंदर मिनिमम जो यहाँ पे प्रमोटर्स की, एफआईआई और डीआईआई और गवर्नमेंट, चारों की होल्डिंग मिला के कम से कम 35% होनी चाहिए एक पॉजिटिव मोमेंटम और पॉजिटिव प्रोग्रेस के लिए। यहाँ से जितना ज़्यादा यहाँ पे आपको होल्डिंग देखने को मिलेगी उतना अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर 35% से आपको नीचे यहाँ पे होल्डिंग मिलती है इन चारों की तो स्टॉक से आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। वहाँ पर आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस के अलावा या फिर अच्छे खासे लॉस के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट हिंदुस्तान मोटर स्टॉक के डीपली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे, साथ में आप इन्फॉर्मेटिव बने रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय